बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद डॉक्टर संजीव बालियान के घर लगा बधाइयों का तांता। डॉक्टर बालियान ने भावुक होकर कहा कि विपक्ष ने उनके घर में फूट डाल दी है। रालोद जिला अध्यक्ष अजीत राठी पर गिरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में हार की गाज। प्रभात तोमर को बनाया गया राष्ट्रीय लोकदल का नया जिला अध्यक्ष। वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर में कई स्थानों पर किया वृक्षारोपण। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर हुआ मासिक बैठक का आयोजन। छपार सहकारी समिति परिसर में जिला सहकारी समिति के चेयरमैन श्री सतपाल सिंह पाल ने किया वृक्षारोपण। रविवार को प्रसपा जिला अध्यक्ष इलम सिंह गुर्जर के आवास पर हुआ बैठक का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निरवाल के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने के बाद समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई तथा सभी ने एक सुर में इस जीत का श्रेय भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को दिया। यह चुनाव डॉक्टर बालियान के लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि इस चुनाव में एक और तो विपक्ष की ओर से उनके चचेरे भाई सत्येंद्र बालियान मैदान में थे, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से डॉक्टर वीरपाल निरवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया था, जिस कारण डॉक्टर बालियान के समक्ष भाई व पार्टी में से किसी एक को चुनने की चुनौती आन खड़ी हुई। और ऐसे कठिन समय में डॉक्टर बालियान ने पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर अपना फर्ज निभाते हुए डॉक्टर वीरपाल निरवाल को जिताने में जी जान लगा दी और उन्हें विजय कराकर ही दम लिया। इसी कारण से डॉक्टर संजीव बालियान को बधाई देने हेतु नगर व बाहरी क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति उनके आवास पर पहुंचे तथा उन्हें इस जीत का श्रेय देते हुए बधाई दी। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल ने भी श्री बालियान के आवास पर पहुंचकर उन्हें फूलों का बुके देते हुए इसके बाद श्री बालियान को बधाई देने हेतु सहारनपुर क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी भी उनके आवास पर पहुंचे तथा डॉक्टर बालियान को मिठाई खिलाकर उन्हें इस जीत की बधाई दी। इस अवसर पर श्री मांगेराम चौधरी का कहना था कि यह जीत उनकी ही नहीं बल्कि पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत है। वह इस जीत के लिए धन्यवाद देने हेतु वह आज डॉक्टर बालियान के आवास पर पहुंचे हैं। भाई साहब, मांगेराम जी जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद का सहारनपुर से जीते हैं और मंत्री जी संजीव बालियान के यहाँ ये क्या है, थोड़ा सा बताएं, किस तरह खुशी है? काफ़ी खुशी है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री जी हैं, हमारे भाई हैं, इनके पास हम उनका धन्यवाद अदा करने के लिए आए। जी, किस तरह की खुशी महसूस हो रही है सर? क्योंकि आज तक जिला पंचायत चुनाव सहारनपुर में काफ़ी घस्से का रहा है और मेरे ख्याल से पहली बार शायद बीजेपी जीती है वहाँ से। पूरी खुशी है, पूरी पार्टी को खुशी है। पूरी पार्टी ने कंधे से कंधा मिला के सहयोग करा है, पूरी पार्टी ने किया आगे। जी, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं है, पूरी पार्टी की जीत है। चाहे वो अध्यक्ष हो, क्या प्रदेश अध्यक्ष हो, क्या मंत्री जी हों, क्या विधायक जी हों, सब ने ही मेरा पूरा सहयोग करा है, पूरी पार्टी। वहीं इस जीत के अवसर पर भाजपा कार्यालय पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर बालियान भावुक हो गए तथा भरी आंखों से बोले कि विपक्ष की राजनीति के चलते उनके घर में फूट पड़ गई है। मेरे मित्र भी हैं, प्रवक्ता प्रदेश मंत्री जिलाध्यक्ष शुक्ला जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले डॉक्टर वीरपाल निरवाल को जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाने की ढेर बधाई। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा थी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता के डॉक्टर वीरपाल निरवाल जिला पंचायत अध्यक्ष बने। जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा, ईश्वर ऐसी परीक्षा किसी की ना। शायद ये 2019 बहुत बुरा गया। दो भाई चले गए और राजनीति करने वालों ने एक भाई को सामने खड़ा कर दिया। एक परिवार वो था, एक परिवार ये आपको सांसद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। शायद जिन्होंने तोड़ने का प्रयास किया उनका काम जोड़ना। दिख तो रहा है राजनीति करने लगे लोग, पहले किसान की राजनीति, उससे अलग खाप चौधरी, शायद काम तोड़ने का नहीं जोड़ने का होता है परिवारों को, सामाजिक व्यवहार। साजिश के तहत मेरा भाई ऐसा, साजिश के तहत मेरे भाई को लड़ा गया मेरे खिलाफ।
सोचा इसका घर टूटे, या तो इसका परिवार टूटेगा या इसकी पार्टी से जाएगा। राजनीति करनी तो खुले हम करो, सामने आके करो। इस तरह से घर में घुसकर राजनीति करना मेरी तो सच मायने में हार भी है कि मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाया। कुछ लोगों ने साजिश करके मेरे परिवार को तोड़ दिया था। खैर ये फैसला तो इस जनपद की जनता लेगी। ये साजिश उन तक भी जानी चाहिए कि बाकायदा साजिश थी कि परिवार को तोड़ने की, मेरे भाई को बहकाने की। सबके सामने एक परिवार वो होता है जहाँ जन्म लेते हैं, एक परिवार वो है जो भारतीय जनता पार्टी परिवार। मेरा नैतिक कर्तव्य यही था कि जिस पार्टी ने, मैं कोई सांसद अपनी वजह से नहीं, अगर कोई और भारतीय जनता पार्टी से लड़ता तो वो सांसद बनता। मुझे इसी पार्टी ने सांसद बना, इसी पार्टी ने मंत्री बनाया, तो मेरा कर्तव्य भी था, मेरा फर्ज भी था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं। मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी है, लेकिन कुछ इस बात का है कि लोगों ने इतना भी रहम नहीं किया कि हमारे परिवार पर क्या गुजर रही है। कम से कम इस परिवार में से 2 भाई पहले चले गए, कम से कम इस परिवार को 10 बार पकड़ कर राजनीतिक स्तर की सतर पर आ गई कि जो लोग राजनीतिक पढ़ने का ढोंग करते हैं वो चुनाव लड़ाते हैं, परिवारों को तोड़ के चुनाव लड़ाते हैं। राजनीति का स्तर वाकई शायद पुराने लोग होते या बड़े मैदानी टिकैत होते तो कम से कम ये जरूर सोचते कि मेरा काम समाज ने क्या किया है, लोग परिवार को जोड़ने का, सबका ध्यान रखने का या तोड़ने का। तो इसका फैसला तो मुझे उनकी जनता करेगी। शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में हुए घमासान के बीच भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निरवाल 26 वोटों से विजयी घोषित किए गए थे। हालांकि इस चुनाव के प्रारंभ से ही विपक्ष भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा था। वह शनिवार के दिन भी इसी मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल व भाकियू कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रकाश चौक पर जमकर हंगामा किया था, लेकिन यह हंगामा व विपक्ष द्वारा की गई तमाम कवायद भी विपक्ष के प्रत्याशी श्री सत्येंद्र बालियान की हार को नहीं रोक सके और सत्येंद्र बालियान को केवल 4 ही वोट प्राप्त हो सकी। इस हार की टीस विपक्षी संगठनों के राष्ट्रीय नेतृत्व तक दिखाई पड़ी और इस हार की गाज रविवार को सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष अजीत राठी पर गिरी। रविवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अजीत राठी को जिला अध्यक्ष के पद से हटाते हुए मुजफ्फरनगर में प्रभात तोमर को संगठन का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रभात तोमर द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुने गए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरपाल निरवाल के विरुद्ध जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ा था, जिसमें हुई पुनः मतगणना में डॉक्टर वीरपाल निरवाल को विजयी घोषित किया गया था। वह यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि रविवार को राष्ट्रीय लोकदल संगठन में हुए इस फेरबदल पर प्रतिक्रिया देने हेतु कोई भी संगठन पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो सका है। वह संगठन द्वारा किया गया यह फेरबदल जिले की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा, यह अभी भविष्य की गर्त में छिपा है। रविवार को मुजफ्फरनगर में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान के तहत नगर के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस अभियान के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत रविवार को जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे ने नगर के नुमाइश कैंप मैदान में एक पीपल का पौधा लगाया तथा उसमें मिट्टी डालकर व पानी देने के पश्चात इस पौधे को जनता को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी का कहना था कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये हम सबको प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हम सबको पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। आज हमारे जनपद में लगभग 5000 साइट में हम लोगों का 25 लाख पेड़ लगाएंगे। तो कई जगह पे अधिकारी भी, हमारे जनप्रतिनिधि कई जगह पे पौधारोपण को मोटिवेट करने के लिए कई जगह प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम लगातार चलेगा। आज का टारगेट हम लोग अचीव कर देंगे, आगे भी टिल अगस्त बारिश के मौसम में भी कंटिन्यू होगा। मैम, पौधे लग जाते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती, उसके लिए क्या, किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? इस बार हम लोग साइट्स ऐसे देते हैं कि थोड़ा सा सुरक्षित जगह हो, जैसे कोई कॉम्पाउंड वॉल के अंदर हो, और दूसरा पब्लिक को भी सेंसिटाइज किया है। जो स्मृति वन भी अभी लग रहे हैं गांव-गांव में, उसको भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि सुरक्षित ज़मीन पे लगे, ताकि वहाँ पे
इनका लॉन्जिटिविटी ज़्यादा हो, सेकेंडली पानी का व्यवस्था हो, इसको भी हम लोग कोशिश करते मैम जनता के लिए क्या अपील है वृक्षारोपण पर? वृक्षारोपण सबको करना चाहिए। आप लोगों को पता है जनपद मुजफ्फरनगर में भी हमारा ग्रीन बेल्ट बड़ा है, ग्रीन एरियाज बड़े हैं, तो सभी का सहयोग से ही ये हुआ है। अगर आगे भी हम लोग सभी लोग पौधारोपण करते रहेंगे, डेफिनेटली हम लोगों का ग्रीन एरियाज और बढ़ेंगे और अच्छा भी हो जाएगा जनपद के लिए। बारिश में और कई चीज़ों में हम लोगों को ये अच्छा हो जाएगा एनवायरनमेंट से। वहीं इस अवसर पर उप जिलाधिकारी श्री अमित कुमार सिंह द्वारा भी नगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में वृक्षारोपण किया गया। श्री अमित सिंह द्वारा वृक्षारोपण करने के पश्चात सभी पौधों को पानी से भी सींचा गया। श्री अमित सिंह ने बताया कि जनपद में 25 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के तहत सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं आम जनमानस वृक्षारोपण कर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं तथा प्रशासन द्वारा पिछले वर्ष भी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में वृक्षारोपण कराया गया था। देखिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक यूपी में बृहद वृक्षारोपण का लक्ष्य है। पूरे यूपी का 30 करोड़ का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। उसमें हमारे जनपद का 25 लाख लक्ष्य है। आज सुबह से 1 तारीख से और आज सभी जनप्रतिनिधि, माननीय जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब, DFO साहब और उनकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब अपने गड्ढे खुदान करा के पेड़ों को आज लगा रहे हैं। और पेड़ों का महत्व आप देख रहे हैं कि जैसे हमने GIC ग्राउंड में लास्ट ईयर पेड़ लगवाए, तो ये पेड़ों का इतने बड़े हो गए हैं 2 साल में, तो कहीं ना कहीं जो एक जोग्राफिकल उनका वैल्यू है कि ऑक्सीजन देते हैं, फलदार होते हैं, छाँव होती है और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। तो मैं सभी जनपद के निवासियों से अनुरोध करूँगा, कृपया अपने घर में जहाँ कहीं भी स्थान हो, चाहे गमले में हो, चाहे अपने बाग में हो, अगर एक पेड़ भी लगाएंगे तो हमारी जनपद की आबादी भी 35 लाख है, तो हम कम से कम उस लक्ष्य से ऊपर निकल जाएंगे और ये जनपद के लिए ही फायदेमंद होगा। रविवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की समस्या को जानने एवं पार्टी की आगामी रणनीति को तय करने हेतु मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है, परंतु इस बार शनिवार के दिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव होने के कारण इस बैठक को रविवार के दिन आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी द्वारा की गई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उनका निदान करने के विषय में चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक वोट बनवाने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर श्री प्रमोद त्यागी का कहना था कि मौजूदा भाजपा सरकार में समाज का हर व्यक्ति परेशान है और इसीलिए 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को बहुमत देकर श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। आज हमारी प्रत्येक महीने के पहले शनिवार को मासिक बैठक होती है। कल जिला पंचायत का चुनाव था तो आज के लिए वो मुलतवी कर दी गई थी। आज वो मासिक बैठक है। इसमें हम जो हमारे प्रांतीय नेतृत्व की ओर से हमें एजेंडा मिलता है और हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं की समस्या होती है, उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और वो एजेंडा लागू करने का काम करते हैं। उसी संदर्भ में आज की ये मासिक बैठक। किस तरह की समस्या देखने को मिली है कार्यकर्ताओं को? जो समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सभी के साथ समस्याएं हैं, पत्रकारों के साथ भी समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं के साथ समस्याएं, किसान हों, मजदूर हों, उनका जहाँ तक यथासंभव निदान कराने की कोशिश है। और इसमें महत्वपूर्ण मसला वोट बनाने का है। चुनाव आ रहे हैं, प्रत्येक नागरिक की मत होने चाहिए। हर समाजवादी कार्यकर्ता वोट बनवाने में लगा हुआ है। वही आज का मुख्य हमारा एजेंडा है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा विगत 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ के नारे के साथ वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में लगभग 30 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी अभियान के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में भी लगभग 25 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे, जिस कारण जनपद में 1 जुलाई से ही विभिन्न भागों में जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र की छपार सहकारी समिति परिसर में सहकारी समिति के चेयरमैन श्री सतपाल सिंह पाल, AR रत्नाकर सिंह व छपार सहकारी समिति की प्रबंध निदेशक प्रीति भारद्वाज द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर श्री सतपाल सिंह पाल का कहना था कि इस अभियान के तहत जनपद में सहकारिता विभाग ने 6000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और सहकारिता विभाग न केवल इन पेड़ों को रोपित करेगा बल्कि उनकी देखभाल कर उन्हें पूर्ण वृक्ष बनाने तक क्रियाशील रहेगा, ताकि ये पेड़ हमारे समाज को स्वच्छ वायु प्रदान कर सके। प्रत्येक वर्ष ये पर्यावरण वर्ष के रूप में हम सब लोग सहकारिता परिवार और मुजफ्फरनगर के हमारे AR साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे यहाँ छपार समिति के MD साहब हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, सुभाष जी हैं, ADO राजकुमार जी हैं, सारी टीम के साथ हम इस वर्ष अपने इस पर्यावरण वर्ष को वृक्ष लगाकर मना रहे हैं। ये सत्र तब से शुरू हुआ है, आगे वर्षा ऋतु होने वाली है। हमारा सहकारिता का लगभग 6000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। लक्ष्य ही नहीं, उन पेड़ों को अच्छी तरह फूलना, उनको अच्छी तरह बड़े होना और उनकी हमेशा देख रेख करना, जो हमने पूर्व में भी लगाया गया है उनकी भी देख रेख लगातार चल रही है। उसी दृष्टि से आज यहाँ समिति के अंदर हमने जो पेड़ लगाए गए हैं, आज तक हमारे करीब 111 स्थलों पे पेड़ लग चुके हैं और 4800 पेड़ हम आज लगा रहे हैं। उसी के निमित्त हमने छपार समिति में भी ये वृक्षारोपण किया है और ये अच्छी तरह फलेगा फूलेगा। जो अब ये महामारी कोरोना की चली और जो दिक्कतें आई पर्यावरण की वजह से, उस पर्यावरण को भी इसे लगाकर दूषित करने का काम जो चल रहा था, जो पिछली सरकारों ने जो पेड़ों को काटा गया और वो प्रदूषण प्रभावित हुआ, उस प्रदूषण को शुद्ध करने के साथ साथ ये सब वृक्ष के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो हमारा देश भी ठीक होगा और हमारा शुद्ध वातावरण होगा और हमारा उससे सभी लोगों को अच्छी ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी। और उसी के निमित्त हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। हमारी समिति के सभी कर्मचारीगण लगातार, पिछली बार भी आपने देखा कि कितना अच्छा यहाँ वृक्षारोपण है, कितनी अच्छी शुद्धता है। रविवार को मुजफ्फरनगर में प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री इलम सिंह गुर्जर के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेशीय पदाधिकारियों के अलावा जनपद स्तरीय पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य संगठन कार्यकर्ताओं से उनकी विभिन्न समस्याओं के विषय में जानकारी हासिल करते हुए आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के विषय में चर्चा करना था। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने मौजूदा भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि इस सरकार के शासनकाल में समाज का हर वर्ग परेशानी झेल रहा है तथा देश का अन्नदाता पिछले लगभग 8 माह से अपने हक के लिए सड़कों पर पड़ा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण किसान प्रतिनिधियों से बात करना भी अपनी शान के खिलाफ समझती है और इन सभी कारणों से इस सरकार का जाना तय है।
उद्देश्य कि 2022 में सरकार बनाने के लिए निकले, तो संगठन को मजबूत करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए, और अगर हमारे कहीं संगठन का कोई पदाधिकारी परेशानी है तो उसकी परेशानी पूछने के लिए निकले हैं और कई जिलों में जाएंगे। ये तो यहाँ से पहला जिला है। इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? मुद्दों को सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुद्दे पैदा कर दिए। किसान को बर्बाद कर दिया, 7 साल हो गए, उसकी चीज़ पे कोई भी पैसा नहीं बढ़ा, गन्ने पे नहीं बढ़ा, गेहूं पे नहीं बढ़ा। आज गेहूं की हालत क्या हो रही है, कहीं खरीदा नहीं जा रहा है, दलालों को ज़्यादा घुसे दिया। किसानों को बैठे हुए आज कई महीने हो लिए, कितने आदमी मर चुके। जिस किसान को, कृषि प्रधान देश है हमारा और किसानों के ऊपर ही पूरा देश निर्भर है, उनकी हालत, उनकी दुर्गति इतनी कर दी, उनकी पूछ नहीं, उनकी मांग नहीं मान रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। जवान किसान का ही बेटा है, जवान इनका बेटा नहीं है। गुजरात के कितने जवान है पूछो, कहीं है? नहीं है ना। पूरा देश बेच दिया, सारी कंपनियां, लाल किला तक बेच दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। और 3 आदमियों, केवल 2 ही बन गया, अडानी और अंबानी के ही हाथ बिक रहा है पूरा मामला। वो देश के मालिक हैं, उसकी कठपुतली मोदी है। मोदी और अमित शाह ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया अच्छी तरह से। और एक और बात है कि आज जिस दौरान से एक विशेष जाति मुस्लिम लोग भय के दौर से गुजर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। भयभीत है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो हिंदू मुस्लिम करना, देश को तोड़ना, ये इनका काम है। देश को तोड़ कर ये अपना राजनीति खड़ी करते हैं, तो इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए हम निकले हैं कि सब छोटे छोटे दलों को जोड़ करके, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी ने ये इरादा किया है कि सबको इकट्ठा करके और इन्हें हर हाल में हटाएंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद डॉक्टर संजीव बालियान के घर लगा बधाइयों का तांता। डॉक्टर बालियान ने भावुक होकर कहा कि विपक्ष ने उनके घर में फूट डाल दी है। रालोद जिला अध्यक्ष अजीत राठी पर गिरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव में हार की गाज। प्रभात तोमर को बनाया गया राष्ट्रीय लोकदल का नया जिला अध्यक्ष। वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर में कई स्थानों पर किया वृक्षारोपण। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर हुआ मासिक बैठक का आयोजन। छपार सहकारी समिति परिसर में जिला सहकारी समिति के चेयरमैन श्री सतपाल सिंह पाल ने किया वृक्षारोपण। रविवार को प्रसपा जिला अध्यक्ष इलम सिंह गुर्जर के आवास पर हुआ बैठक का आयोजन।